सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को नपुंसकता व हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े होने का कहे जाने पर अर्जुन भीष्म पितामह, गुरु द्रोण इत्यादि सभी सगे संबंधियों के प्रति मोह प्रकट करते हुए कहता है कि इनके प्रति मैं उलटवार कैसे करूंगा, कैसे मैं इनके प्रति युद्ध कर पाऊंगा, कैसे इनको युद्ध में हरा पाऊंगा, मृत्यु दे पाऊंगा, यह मुझसे न हो पाएगा। इसी क्रम में अर्जुन आगे श्री कृष्ण से अपनी दशा किस प्रकार वर्णित करते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम्यपीह लोके हत्वार्थकामास्तु कुरुनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन यहाँ कहता है, निश्चय ही महान पुरुषों व गुरुजनों को न मारकर इस संसार में भीख मांगकर भी भोगना अच्छा है। लाभ की इच्छा से तो गुरुजनों को मारकर भोगने योग्य वस्तुएं भी रक्त से रंजित होंगी। तात्पर्य, अर्जुन कहना चाह रहा है कि गुरुजनों और महान पुरुषों जो कोई भी कौरव सेना की ओर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको बिना मारे अगर मुझे संसार में भीख मांगकर भी अपना जीवन यापन करना पड़े तो वो अधिक श्रेयस्कर है, वो अधिक उचित है, बजाय कि मैं इनको मारकर राज्य का सुख भोगूं। फिर वो कहता है, मान भी ले कि मैं राज्य का सुख भोगने के लिए इनके साथ युद्ध कर लूं, इन्हें मार भी दूं, इन्हें मृत्यु दंड दे दूं, इनसे मैं युद्ध को जीत भी लूं, तब भी मैं भोगने योग्य वस्तुएं भी, यानी नित्य प्रति की भी जो भोगने योग्य वस्तुएं होंगी, अधिक ना भी लूं तो उन वस्तुओं में भी मुझे रक्त ही दिखाई देगा। वो वस्तुएं भी रक्त से रंजित ही प्रतीत होंगी, क्योंकि वो भोगने योग्य सभी वस्तुएं मुझे इन सब के रक्त के पश्चात मिल पाएंगी। और अर्जुन का यह कहना भी तो ठीक ही है एक प्रकार से, कि यदि वो युद्ध जीत भी जाता है तो निश्चित रूप से जिन भी वस्तुओं को भोगेगा, जिस भी राज्य के सुख को भोगेगा, वो मिलेगा तो अपनों को मारने के पश्चात ही ना। तो यहाँ अर्जुन इसी क्रम में आगे कहता है, श्लोक संख्या 6। न चैत दित्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, कि हम उन्हें जीतें या वो हमें जीत जाएं। धृतराष्ट्र के वे पुत्र हमारे समक्ष खड़े हैं, जिन्हें मारकर निश्चय ही हम जीने की इच्छा नहीं करेंगे। भावार्थ, अर्जुन यहाँ इस विषय में भी संदेह जताते हैं कि हम तो ये भी नहीं जानते कि क्या श्रेष्ठ है, कि वो हमें जीत जाए वह श्रेष्ठ है या हम उन्हें जीते वह श्रेष्ठ है। इनमें से क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों तरफ ही अपने हैं, दोनों तरफ ही सगे संबंधी हैं, दोनों तरफ ही स्वजन है। तो ऐसे में किसका जीतना अधिक श्रेयस्कर है, किसका जीतना किसके लिए कितना श्रेष्ठ है, यह हम नहीं जानते। और सामने धृतराष्ट्र के वे पुत्र खड़े हैं जो हमारे आत्मीय हैं, जिनके साथ कभी हम खेले बड़े हुए हैं, जिनके साथ रहकर हमने शिक्षा प्राप्त की है, जिनके साथ हमने न जाने जीवन के कितने पल गुजारे हैं। तो उन्हें मारकर हम जीने की इच्छा कैसे कर सकते हैं? निश्चय ही यह असंभव है। मैं ऐसे आत्मीय स्वजनों को मारकर जीने की इच्छा कदापि नहीं कर सकता। इसी क्रम में आगे स्थिति क्या बनती है जानेंगे कल।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।